दोस्तों, इंसान अगर ठान ले तो क्या कुछ नहीं कर सकता, मगर अफसोस कि हम बहाना बनाते फिरते हैं कि मेरी किस्मत में ये नहीं लिखा है, मेरे माँ बाप सपोर्ट नहीं करते, मेरे माँ बाप के पास पैसे नहीं है, सिर्फ यही रोना रोते हैं। मगर इंसान अगर ठान ले तो क्या कुछ नहीं कर सकता। वो कर सकता है जो आज तक नहीं हुआ है। बस उसमें जुनून होना चाहिए, एक ठोस इरादा होना चाहिए। वो सब कुछ कर सकता है जो किसी ने नहीं किया है। जी हाँ दोस्तों, आज का ये वीडियो हिजाब पहनकर जहाज उड़ाने वाली पहली मुस्लिम पायलट सलवा फातिमा के बारे में बात करने वाला हूँ। जमीन से उड़ते जहाज को देखने वाली लड़की अब जहाज पर बैठकर आसमान से जमीन की तरफ देखती है। जिस लड़की के पास जहाज में बैठने तक के पैसे न थे, वो आज जहाज की केबिन में बैठने की हैसियत रखती है। लेकिन सलवा फातिमा का यहाँ तक का सफर आसान नहीं था, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए सलवा फातिमा को कदम कदम पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि उसके लिए उन्हें 50 लाख से भी ज़्यादा रुपयों की ज़रूरत थी। और एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये किसी सपने से कम नहीं था। लेकिन इन सब के बावजूद सलवा फातिमा ने उस कामयाबी को कैसे हासिल किया, आइए आपको इस वीडियो में तफसील से बताते हैं। दरअसल बात दशक पुरानी है, जब सलवा फातिमा क्लास 9th की स्टूडेंट थी। तभी उन्होंने अखबार में पढ़ा कि भारत में केवल 3 औरतें ही कॉमर्शियल पायलट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं, और उनमें से एक भी मुस्लिम औरतें नहीं थीं। तभी से उनके मन में ये ख्याल आया कि क्यों न डॉक्टर, इंजीनियर जैसी रिवायती लाइन को छोड़कर किसी और फील्ड में जाकर अपना करियर बनाया जाए। आखिरकार उन्होंने ठान लिया कि अब मैं मुस्लिम महिला पायलट की तौर पर अपना पहचान बनाऊंगी। और आपको ये भी बताते चलूं कि सलवा फातिमा तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद में एक किराए के मकान में रहती थी। उनके वालिद सैयद अशफाक अहमद सऊदी अरब के एक बेकरी में मुलाजिम थे। जिस पैसे से उनके घर का खर्च चलता था, उनकी 3 बहनें और एक भाई सभी पढ़ाई कर रहे थे। तभी उनके वालिद सैयद अशफाक अहमद का एक एक्सीडेंट हो जाता है और उन्हें अपना देश इंडिया वापस आना पड़ता है। 3 साल तक पुराने हैदराबाद के मुगलपुर इलाके में रहने के बाद सुल्तान शाही इलाके में किराए के मकान पर फिर से शिफ्ट होने का फैसला किया। इस तरह सलवा फातिमा ने सुल्तान शाही में रहकर अपनी उड़ान भरने की कामयाब जिंदगी की शुरुआत की। सलवा फातिमा ने 2004 में हाई स्कूल तक की तालीम हैदराबाद के मलिकपेट में कायम न्यू एजाय स्कूल से मुकम्मिल की, और 2006 में उन्होंने इंटरमीडिएट की तालीम मेहदीपट्टनम के एक कॉलेज से हासिल की। सलवा फातिमा की माली हालात अच्छी नहीं थी कि वो पायलट बनने जैसा ख्वाब पूरा कर सके, लेकिन द सियासत न्यूज़ की मदद से मार्च 2013 में उन्होंने कॉमर्शियल पायलट का लाइसेंस हासिल किया। इस दौरान सियासत डेली न्यूज़ ने लगभग 18 लाख रुपए की भारी भरकम रकम सलवा फातिमा की तालीम पर खर्च किया। सलवा फातिमा ने कॉमर्शियल पायलट की तो लाइसेंस ले ली, लेकिन अभी मंजिल बहुत दूर थी, क्योंकि उन्हें मल्टी इंजन एयरलाइंस में काम करने के लिए उन्हें 35 लाख रुपयों की ज़रूरत थी, जो सलवा फातिमा जैसी मिडिल क्लास वाले लोगों के लिए मुमकिन नहीं था। इसी दौरान 2013 में सलवा फातिमा की शादी कर दी जाती है, और वो इतनी पढ़ाई करने के बावजूद भी पैसे की तंगी के कारण 2 साल तक अधूरे में लटकती रहती है। अभी 2015 में ऐसा कुछ करिश्मा हुआ कि इस टूटे हुए सपने को एक पंख मिल गया। हुआ कुछ यूं कि एक न्यूज़ रिपोर्टर ने महिला दिवस के मौके पर सलवा फातिमा का इंटरव्यू किया और उनसे पूछा कि आप इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद खाली क्यों बैठी हुई हैं। उसके जवाब में सलवा फातिमा ने बताया कि वो मिडिल फैमिली से बिलोंग करती है। आगे की पढ़ाई के लिए 35 लाख रुपए की ज़रूरत है, जो हमारे लिए नामुमकिन है। आखिरकार ये इंटरव्यू अखबार में छपा, टेलीविज़न कास्ट हुआ, और आखिरकार तेलंगाना के मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंच गई, और तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने सलवा फातिमा के हौसलों की कदर की और एक इंक्वायरी कराई, और सब कुछ सही पाने के बाद मल्टी इंजन टाइप रेटिंग के लिए उन्हें 35 लाख रुपए की स्कॉलरशिप वाली राशि सलवा फातिमा के हाथों पर रख दी।
जिसकी मदद से सलवा फातिमा 2016 में पहले 15 दिनों के लिए न्यूजीलैंड गई और वहां से मल्टी इंजन टाइपराइटर की ट्रेनिंग लेकर इंडिया वापस आई। उनके बाद एक दूसरे ट्रेनिंग के लिए वो बहरीन गई और बहरीन से वापस आने के बाद 9 माह तक दिल्ली में रहकर एयरलाइंस एग्ज़ाम की प्रक्रिया पूरी की। इसके बाद ही 2018 में उन्होंने एयरलाइन इंडिगो में पायलट की तौर पर नौकरी के लिए अप्लाई कर दिया। आखिरकार सलवा फातिमा एक पायलट की तौर पर सिलेक्ट कर ली गई और कॉमर्शियल पायलट के तौर पर आज वो एयरलाइंस इंडिगो में जूनियर फर्स्ट ऑफिसर पायलट की तौर पर काम कर रही है, जहां उन्हें हर माह 1 लाख से भी ज़्यादा तनख्वाह मिलती है। और जहां तक हिजाब के साथ पायलट की जैसी नौकरी करने की बात है, तो वो एक इंटरव्यू के दौरान बताती है कि अब तक उन्हें हिजाब को लेकर किसी तरह की कोई भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ा है। इसके उलट हिजाब की तारीफ की गई है। फिलहाल सलवा फातिमा 34 साल की हैं। उनके एक बेटी भी है और वो खुशी खुशी अपने शोहर के साथ ससुराल में रहकर रोजाना आसमान की सैर करती हैं। तो ये थी सलवा फातिमा की सपनों की उड़ान की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा।